दीदी आखिर हम दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन हमारे अलग अलग कोर्स है और हॉस्टल के कमरे भी अलग है। कोई बात नहीं, मैं अपने रूममेट्स के साथ अच्छे से रह लूंगी। लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये काफी हद तक तुम पर ही निर्भर करता है। हाँ ठीक है, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूंगी तो सब भी मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। चलती हूँ। टेंशन मत लो दीदी। हेलो सब लोग, मैं जोया हूँ। इतनी देर से आई हो, जो सबसे आखिर में आएगा वही कमरे की सफाई करेगा। हाँ यही नियम है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। पहली बार मिल रहे हैं, हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? सॉरी, लाने का सोचा था। रहने दो, बस हम सबको एक एक बबल टी पिला देना। ठीक है, जो पीना है चुन लो। मैं कैंटीन जा रही हूँ। तो मेरा पार्सल भी लेते आना प्लीज। ठीक है। अरे निशाना चूक गया। जोया जाते जाते ये कूड़ा भी फेंक देना। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा कर देने में क्या बुराई है। अरे मोरी मैया, मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैं पार्सल लेने के लिए आधा घंटा लाइन में लगी रही। मैं पहले बाल धोकर आती हूँ। तुम्हारे बाल तो वैसे भी गंदे नहीं हैं। पहले ग्रुप असाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने कितना काम किया? कुछ भी नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या ये तो ग्रुप असाइनमेंट है, मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तो फिर रात भर जाकर कर लेना। चलो सीनियर्स के कमरे में मूवी देखने चलते हैं। चलो चलो। मेरा शैम्पू किसने यूज किया? रिया, ये मेरा शैम्पू है ना? बस थोड़ा सा ही यूज किया है। पिछली बार भी तो तुम्हारा ही यूज किया था। लेकिन मैंने तुम्हें यूज करने की परमिशन नहीं दी थी। अरे इतनी सी बात पर क्यों इतना नखरे कर रही हो? आखिर हमेशा मैं ही क्यों सबके लिए करती रहती हूँ? अरे जीनी, मेरी अटेंडेंस लगा देना। आज वाली क्लास में बहुत सख्ती है। अच्छा ठीक है। अरे दीदी क्या हुआ? आज मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। टीना? यस मैम। टीना आई है? नहीं आई। उसे बोलना अगली क्लास में अकेले आकर मुझसे मिले। गए काम से, वो मुझसे बहुत नाराज होगी। हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करोगी तो आखिर में सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी। मैं हूँ ना, डर किस बात का। ठीक है। जोया, मैंने तुझसे अटेंडेंस लगाने को कहा था, उल्टा तूने तो मुझे ही फंसा दिया। मेरा नाम सिर्फ जोया है, किसी और के नाम पर झूठी अटेंडेंस लगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ग्रुप असाइनमेंट किया? नहीं। कल जमा करना है। अगर इतना डर लग रहा है तो सब मिलकर लिखते हैं। मैं अकेली नहीं लिखूंगी, सबका बराबर का हिस्सा होगा। तुम्हें नहीं लगता जोया आज कुछ अलग लग रही है? छोड़ो उसे, जल्दी असाइनमेंट पूरा करो। अब तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। जरा इस्तेमाल कर लूं? नीचे रखो। आगे से मेरी कोई भी चीज इस्तेमाल करनी हो पहले मुझसे पूछना। प्लीज जोया, बस एक बार यूज करने दो ना, तुम तो बहुत अच्छी हो। दीदी मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। सब लोग तुम्हें कितना दबकर रहते हैं, सोचकर भी डर लगता है। लोग तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसकी इजाजत कहीं ना कहीं तुम खुद देती हो, तो अब से मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जोया, तुम किससे बातें कर रही हो? अपनी दीदी से। लेकिन तुम तो इकलौती बेटी हो ना। दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। वाह, मेरा एडमिशन हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। टीना, मेरा एडमिशन हो गया स्टोन पेपर सीजर। मैं तो पूरे बैच में फर्स्ट आई हूँ। सच में हम दोनों एक ही कोर्स में हैं। क्या पता एक ही हॉस्टल मिल जाए और शायद कोई हैंडसम लड़का भी मिल जाए। जिनी, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे डर है वो मुझे फिर परेशान करेगा। मुझे उससे बचकर रहना होगा। यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है, वो मुझे ढूंढ लेगा। टीना का परिवार कभी खुश नहीं रहा। उसके लिए घर से बाहर पढ़ना भी मुश्किल था। तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करूं? क्या तू मुझे एक भी पैसा कमा कर देगी? अगर मैं ही कहीं गायब हो जाऊं तो शायद वो शांत हो जाएगा। ऐसी बात मत कर। जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो समुद्र के पास किसी शहर में चलेंगे। ठीक है, तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी। जिनी, अब टीना को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो कल रात ही चली गई। अरे अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी, तुम्हें परेशान कर दिया। तुमने मेरी मदद की। माई सेल्फ मन्नू। और मैं जिनी हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कह देना। मुझे इस तरह तो सिर्फ टीना ही छुआ करती थी। क्या तुम यहीं की रहने वाली हो? नहीं, मेरा घर समुद्र के पास एक छोटे शहर में है। सच में? वो तो टीना का भी सपना था। अगर टीना कॉलेज आती तो उसे भी मन्नू बहुत पसंद आती। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। टीना के जाने के बाद मेरा किसी से दोस्ती करने का मन नहीं हुआ। ये कितना घमंडी है यार। पता नहीं लाइब्रेरी ही जाती है या फिर कहीं और। मन्नू, तुम ये क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। कचरा किसे कहा? अगर अब से किसी ने जीनी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले टीना भी मुझे ऐसे ही बचाती थी। क्या मन्नू ही टीना है? फिर वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही? रिया देख, ये फोटो। इसे मैंने ही खींचा था। उसके हाथ पर बंदर के जन्म का निशान है। वो टीना है। सच में वो टीना ही है। जिनी, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? सच बताओ, क्या तुम टीना हो? नहीं, मैं मन्नू हूँ। सच बताओ, क्या तुम टीना हो? जवाब दो, हो या नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं हो तो आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। टीना, मेरा एडमिशन हो गया था स्टोन पेपर सीजर। क्या अब भी गाल में दर्द हो रहा है? नहीं, मेरी मम्मा ने झूठ बोला था कि मैं चली गई हूँ ताकि मैं उस मुसीबत से बच सकूँ। जब हम ग्रेजुएट होंगे हम समुद्र के पास चलेंगे। दोस्तों, अगर आप जीनी की जगह होते तो क्या टीना को माफ कर देते? कमेंट में बताओ। आज दोपहर की क्लास में लुल्ली सर अपने एक टॉपर स्टूडेंट को लेकर आ रहे हैं। वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था। यार कितना हैंडसम है। ये तो सर का फेवरेट स्टूडेंट लगता है। अरे जीनी कहाँ गई? वो देख, दरवाजे पर खड़ी है। अरे चलो जल्दी चलते हैं। आज इतनी एक्टिव क्यों हो गई? किससे मिलने का इतना शौक है? अरे चलो ना। ये तुम्हारे क्लास के टॉपर बहुत ही टैलेंटेड है। वाह, कितना स्मार्ट है। आज की क्लास में ये तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ये मेरा क्रश है और इसकी ही वजह से मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ, तुम क्लास में रहना। ठीक है, तो आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूंगी और
जो नहीं बता पाया उसे मुर्गा बनना पड़ेगा। सर, क्या मैं आपका व्हाट्सएप ले सकती हूँ? पहले अपने डिपार्टमेंट में टॉप 3 में आ जाओ, फिर दे दूंगा। मैं जरूर टॉप 3 में आऊंगी। क्या जीनी उसे पसंद करने लगी है? अरे उसकी पसंद का सम्मान करो, जज मत करो। जब से मुझे एक क्रश मिला है मैं दिन रात पढ़ाई कर रही हूँ। अरे जीनी, मिड टर्म एग्जाम में अभी 1 महीना है। इस बार का रिजल्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसका क्रश बहुत अच्छा है और जीनी खुद को उसके लेवल तक ले जाना चाहती है। ओह, अब समझ आया। अब पढ़ाई में और मजा आने लगा है। मैं रोज टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ, पूरी लगन से मेहनत कर रही हूँ। मैं जरूर अपने सीनियर प्रिंस के बराबर पहुँचूंगी और आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूंगी। उसके साथ खड़ी रहूंगी। अरे जीनी, रिजल्ट आ गया। मेरा कितना आया? तुम पहले नंबर पर हो। वाह, इतनी मेहनत करोगी तो कुछ भी हासिल कर सकती हो। मैंने कहा था ना, मैं कर सकती हूँ। लेकिन सुना है सीनियर टीना का बॉयफ्रेंड है। क्या? तो जीनी का पत्ता कट गया? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जीनी, एक बुरी खबर है। टीना का बॉयफ्रेंड है? अरे मुझे टीना पसंद नहीं है, मुझे तो वो सीनियर पसंद है। क्या? मतलब जो टीना के पीछे खड़े थे वही प्रिंस सीनियर। मुझे एहसास हुआ जब से मैंने अपने लिए एक क्रश बनाया है, मेरे सपनों में भी जान आ गई है। तुम्हारा क्रश वो सीनियर है? हाँ ठीक है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। असल में जीनी का क्रश बस एक बहाना था। उसने खुद के लिए एक टारगेट बनाया था, एक ऐसा इंसान। वैसे ये तो गर्ल्स कॉलेज है, इस डिपार्टमेंट में कोई लड़के हैं ही नहीं। तो चलिए आज मैं आप सबके साथ अपनी तैयारी का अनुभव शेयर करती हूँ और भी दिलचस्प तरीके से। ये मेरा क्रश था और मेरी मोटिवेशन भी। सर, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? अब तुम खुद ही इतनी अच्छी बन गई हो, तुम्हें किसी और की जरूरत है क्या? पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब। बेबी, मेरा दिया हुआ नेकलेस मिल गया ना? मैंने उसे हाथी की पोट्टी से खास तुम्हारे लिए बनवाया था। अरे सीनियर, नाराज मत होना। कल सच में गन्ने के खेत में मीटिंग थी। उठ गई बेबी? तुम्हारी मम्मी ने तुझे झाड़ू से मारा? अरे बेबी, वो लड़की सच में मेरी क्लासमेट है, बस एक नॉर्मल दोस्त है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अबे साले, दोपहर में सिया के साथ पबजी, फिर यशी के साथ फिल्म, शाम को रिया के साथ डेट और आधी रात को मीरा की मदद। तू इंसान है या फिर जानवर? जानवर? इसका मतलब तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बेटा। लड़कियों को इम्प्रेस करने के कुछ न्यू रूल्स। तू अभी बच्चा है बेटा, तू ये सब नहीं समझ पाएगा। माफ कीजिए, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? सॉरी मैम, सिर्फ कस्टमर ही वॉशरूम यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये लॉलीपॉप का पैकेट दे दीजिए। पहले लाइन में लगिए। मुझे सच में बहुत अर्जेंट है, प्लीज। माफ कीजिए। मेरे पास एक आइडिया है। जान, अब हमारी बारी आ गई। तुम्हें जो पसंद है ऑर्डर कर दो। हाँ। 2 बिना चीनी वाली अमेरिकन चाय। अब ये वॉशरूम यूज कर सकती है? जी बिल्कुल, जाइए। यहाँ का मंचूरियन कमाल का है। मुझे नहीं खाना। सच में नहीं चखोगे? तुम खा लो। टारगेट कंफर्म, सब कुछ प्लान के मुताबिक। चलो। अरे क्या संयोग है, तुम भी यहाँ पढ़ने आई हो? हाँ, सच में बड़ा अच्छा संयोग है। अरे संभल कर। सॉरी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक्स, आपकी शर्ट तो पूरी गंदी हो गई। कोई बात नहीं, सिर्फ एक शर्ट ही तो है। उस दिन मेरी मदद करने के लिए भी शुक्रिया। आज मेरी वजह से आपके कपड़े भी खराब हो गए। आज का खाना मेरी तरफ से। लड़का होकर मैं किसी लड़की से बिल कैसे भरवा सकता हूँ? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे पिज्जा खाना पसंद है? कैफे में तुम यूरोपियन खाने की मैगजीन बार बार देख रही थी, तभी समझ गया कि तुम्हें फास्ट फूड पसंद है। तुम्हारी ज्वेलरी ज्यादातर गोल्डन टोन की है और डिजाइन भी सिंपल है। इससे समझ गया कि तुम्हें मिनिमल स्टाइल पसंद है, इसलिए ये रेस्टोरेंट चुना। और मैंने देखा कि पढ़ते समय तुम अपने पानी का ग्लास बाईं तरफ रखती हो, तभी समझ गया कि लेबरी हो। इसलिए स्टाफ से कहा कि तुम्हारी प्लेट और कटलरी भी बाईं तरफ रखे। तुम तो काफी ध्यान से लोगों को देखते हो। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर ध्यान देता हूँ जो मेरे लिए मायने रखते हैं। वाह, सच में पटा लिया। कैसे किया ये सब? पहले हीरो बनकर उसकी मदद की, फिर ऐसे दिखाया जैसे अचानक मुलाकात हो गई हो। उसके बाद अपनी केयरिंग और जेंटलमैन वाली इमेज दिखाई। ये कॉम्बिनेशन अपनाओ, फिर बताओ कौन सी लड़की इंप्रेस नहीं होगी। बस इतना ही? ये तो पुराना फॉर्मूला लगता है। भाई, कोई चीज फॉर्मूला तभी बनती है जब वो बार बार काम करती है। और वैसे भी मेरे पास अभी आखिरी तुरुप का इक्का भी है। अरे ये तो उसकी अंगूठी है। तुम्हारी अंगूठी कैफे में छूट गई थी, मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। कल तुम्हें वापस दे दूंगा। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी सबसे पसंदीदा अंगूठी है। बेटा, ये सब मेरी बनी बनाई चल थी, अब तू इसमें फंस चुका है। और पारी है तेरी दोस्त की। अभी तू देखता जा बेटा, तेरे साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट छोड़। कई सालों के बाद आज मैंने इतनी शॉपिंग की है। इस साल के आखिर में तय किया है खुद को एक बढ़िया लुक दूंगी और अपनी बचत से एक ट्रिप पर जाऊंगी। ये सब बेफिजूल के खर्चे हैं, लेकिन खुद से प्यार करना भी तो जरूरी है। मैंने कहा था ना, तुम लोग इंटरनेट के ट्रेंड्स में फंस चुके हो। ये सब पैसा खर्च करवाने के तरीके हैं। पर मुझे ये ट्रेंड अच्छा लगता है। खुद से वैसे पेश आना जैसे किसी पुराने दोस्त से मिले हो। खुद की तारीफ करना, खुद की परवाह करना, इससे लगता है कि खुद पर खर्च किया पैसा वर्थ है। वैसे घूमने कहाँ जाना है? नॉर्थ इंडिया। इंटरनेट पर रोज नए ट्रेंड आते हैं, पर जो लाइफ में काम आए वही सही होते हैं। अरे जेनी, इस महीने तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी आई? इतना पर्सनल सवाल मैं जवाब नहीं दूंगी। पता नहीं, पर मेरी फिगर अभी भी बढ़िया लग रही है ना? मैं खर्च पूछ रही हूँ, तुम मजाक क्यों कर रही हो? जब किसी सवाल का जवाब नहीं देना हो तो ट्रेंड्स काम आते हैं, टाइम भी बचता है और मूड भी खराब नहीं होता। वैसे ये सेमेस्टर अजीब नहीं लग रहा? अनजान लोगों के साथ ग्रुप बना दिया। मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है, पर तुम लोग तो इतनी जल्दी घुल मिल गए। क्योंकि इंटरनेट है। ट्रेंड सिर्फ मजाक नहीं होते, ये अजनबियों को भी करीब लाते हैं और कई बार सतर्क भी करते हैं। देखो आजकल कितने स्कैम चल रहे हैं। एक क्रिएटर से लाखों
की ठगी हो गई। मुझे भी ऐसा कॉल आया था। अच्छा हुआ हम अपडेट रहते हैं, वरना हम भी फंस जाते। इसलिए इंटरनेट बेकार नहीं है। अरे यार, पता नहीं कैसे मेरे सारे पैसे अकाउंट से गायब हो गए। इसीलिए कहते हैं इंटरनेट का यूज किया करो। जल्दी चलो, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। मोबाइल चलना बेकार नहीं होता, बस समझदारी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। फ्रेंड्स दो धारी तलवार की तरह हैं, लेकिन सही तरीके से यूज करो तो जिंदगी आसान बना देते हैं। दोस्तों आप अपना स्क्रीन टाइम कमेंट ये भूतिया हॉस्टल तो हद से ज्यादा अजीब है। क्या ये तीनों चुड़ैल हमेशा ऐसे ही रहती हो? हेलो, जरा रास्ता देना, मैं अभी अभी आई हूँ। लगता है इस रूम में सिर्फ तुम ही एक नॉर्मल लड़की हो। कितना डरावना माहौल है, भागो जल्दी। अरे इनको क्या हुआ? हेलो, हेलो, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। मेरा नाम हिडिम्बा है ये डाइन है, मुझे पता था। और मैं चांडाल हूँ। भूतिया हॉस्टल में आपका स्वागत है। अरे वाह, कितना अलग माहौल है यहाँ। मुझे इन लोगों से बच के रहना होगा। मैं किसी रूममेट को नाराज नहीं करना चाहती। जो लोग गॉथिक स्टाइल पसंद करते हैं उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें ओवर कहे, और उन्हें घूरना भी पसंद नहीं। मैं बदतमीजी से नहीं देख रही थी, सच में तुम मुझे बहुत यूनिक लगी। और लॉलिटा फैशन वाली लड़कियों को भी ये पसंद नहीं कि लोग उनके कपड़ों का मजाक उड़ाए या उन्हें बेवकूफ समझे। आखिर हर लड़की को सजने संवरने का हक है। क्या हुआ? सिया, मैं कभी नकली चीजें नहीं खरीदती। मैं फिल्में और सीरीज भी हमेशा ओरिजिनली देखती हूँ। टीना, तुम पर हानफू बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी हमेशा से ट्राई करना चाहती थी। जिनी तुम बहुत ज्यादा झिझक रही हो। हम सब बस आम लड़कियां ही हैं, बस हमारी पसंद अलग अलग है। इतना डरने या संभलने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों से जलन होती है। मैं तो कभी ये सब ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है। ये मेरी लोलिटा ड्रेस है, जो पसंद आए पहन कर देख लो। अरे इतनी सारी ड्रेसेस, ये तो मेरे पूरे कलेक्शन का सिर्फ 10वां हिस्सा है। बहुत महंगी होंगी ना? पता नहीं, मम्मी ने तो सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए अलग फ्लैट खरीद रखा है। आओ पहन कर देखो। अरे वाह, तुम पर तो कमाल लग रहा है। चलो बाहर फोटो खिंचवाते हैं। अरे उस लड़की को तो देखो, वो भी इनके जाल में फंस गई। तुम्हारी भैंस की टांग। ऐसी बातें हम बहुत सुन चुके हैं, अब फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो तो सही, चुड़ैलें कैसे कपड़े पहनी है। चुप रहो, तुम लोगों की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? हम लड़कियां क्या पहने, क्या पसंद करें, ये हमारी मर्जी है। तुम्हारी क्यों जल रही है? मैंने कभी किसी को इतनी गुस्से में नहीं देखा। अब तो हमें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएंगी। भाग क्यों रही हो? रुको, तुम्हें बताते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हमारे ये अलग अलग स्टाइल वाले रूममेट्स सच में बहुत शानदार हैं। कितना सुंदर लग रही है। अरे वाह, कितनी प्यारी है। बहुत अच्छा लग रहा है। सच में कमाल है। तुम पर हर स्टाइल सूट करता है। जैसे गुड़िया को तैयार कर रहे हो। मजा आ गया, अब तुम्हें भी अपने दुनिया में शामिल कर लेते हैं। मेरे कपड़े तुम जब चाहो पहन सकती हो। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, मेरी मम्मी ने दुबई से टमाटर भेजा है, चलो सब मिलकर खाते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है रिया। अरे मुझे ये बकवास चीज नहीं खाना। तुम लोगों को पता भी है, ये खाने से शरीर पीला पड़ जाता है। क्या सच में? हाँ, नाखून और स्किन दोनों पीले हो जाते हैं। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। एक ही रूम में रहते हैं, इसलिए शेयर कर रही हूँ। तुम लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं पता, खुद देख लेना। ज्यादा खाओगे तो शरीर में गर्मी भी बढ़ेगी। तानिया, ऐसी बात हर जगह नहीं बोलते, थोड़ा दूसरों की फीलिंग्स भी समझा करो। मैं तो बस जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, मुझे किसी को खुश करने के लिए बदलना नहीं है। ठीक है, आगे से मेरा कुछ भी मत खाना। अरे हम एक ही रूम में रहते हैं, मतलब अब सच बोलना भी गलत हो गया। तानिया हमेशा से ऐसी ही है। लेकिन हर जगह मैं जैसी हूँ वैसी हूँ बोलना कभी कभी बेवकूफी लगता है। चलो फोटो लेते हैं, बाद में इंस्टा पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद स्टेटस भी लगा देंगे। इतना क्या है, फोटो में फिल्टर लगाने से कोई लड़की गोरी नहीं हो जाती। मैंने तो वैसे ही पोस्ट कर दी। क्या तानिया, तूने हमसे पूछे बिना ही पोस्ट कर दिया? तुम लोगों को अपनी असली शक्ल से दिक्कत है, ये सब कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे नेचुरल रहना पसंद है, मैं तो बस खुद जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। तेरा ये डायलॉग अब तो हमें भी याद हो गया है। अरे खाना कैसा है? ये रेस्टोरेंट मैंने काफी सोच कर चुना है। हाँ अच्छा है। छी, यहाँ का खाना तो कुत्ते भी ना खाए। ये देखो, इतना खट्टा है, साफ पता चल रहा है सॉस ज्यादा है। सर मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बस सच बोलती हूँ। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं। तानिया, अगर इतना बुरा लगा तो पैसे मत देना। ठीक है, इतना खराब खाना मैंने कभी नहीं खाया। मैं तो इस जगह को खराब रिव्यू दूंगी। जीनी, चलो यहाँ से, लोग हमें देख रहे हैं। यार तुम लोग इतना दिखावा मत करो, खुद जैसे हो वैसे रहो। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो? यार ये लड़की कितना बदतमीज है, बोलने का ढंग भी नहीं है। इसे तो ग्रुप से निकाल देना चाहिए। हम सब अपनी बातें कंट्रोल करते हैं, लेकिन तुझसे कंट्रोल नहीं होता। हम बस चाहते थे कि तू समझे, दूसरों की फीलिंग्स भी मायने रखती हैं। हर समय मैं जैसी हूँ वैसी हूँ सही नहीं होता। अब समझ आया क्यों मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया। मुझे लगा मैं सही हूँ, लेकिन अनजाने में मैंने बहुत लोगों को दुख पहुँचाया। सॉरी, अब से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, क्या आपकी भी कोई फ्रेंड है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है? अगर है तो उसका नाम कमेंट करो। क्या होगा जब दो लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ जाए? ठीक है, सच सच बताते हैं, हम दोनों को एक ही लड़का पसंद है। तुम्हें कौन पसंद है? पहले तुम बताओ। अब तो तुम दोनों हार ही चुके हो, साथ में ही बता दो। प्रिंस। क्या तुम्हें भी प्रिंस पसंद है? मुझे और मेरी सबसे अच्छी दोस्त को एक ही लड़के से प्यार हो गया था। मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, घर की हालत भी अच्छी नहीं है और खुशी से मेरी कोई तुलना नहीं। जिनी, क्लास के बाद मॉल चलें, वहाँ का मिल्क शेक बहुत अच्छा मिलता है। नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है। जिनी, तुम्हें डिजाइन कंपटीशन में पुरस्कार मिला है, आओ सबको अपनी डिजाइन के बारे में बताओ। रहने दीजिए, बस किस्मत अच्छी थी। तो खुशी, तुम आ जाओ। ठीक है। वैसे भी मेरा और प्रिंस का कोई फ्यूचर नहीं है। जिनी, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। खुशी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारी ये दया और एहसान
नहीं चाहिए। हमारे ग्रुप में एक मेंबर की कमी है। प्रिंस, क्या तुम हमारे ग्रुप में आओगे? हाँ बिल्कुल, चलो हम सब मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन तो जिनी पहले ही बना चुकी है। मैं उसे अकेले मेहनत नहीं करने दूंगा। जिनी, हमें प्रेजेंटेशन पर काम शुरू करना है। ठीक है, आज रात डिनर पर चलते हैं। माफ करना, आज नहीं आ पाऊंगी। आज मुझे प्रिंस के साथ जाना है। बेचारी जिनी। ये सामान ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा। सिर्फ 10 रुपए? भाई थोड़ा तो बढ़ाओ, इतने से कुछ नहीं हो पाएगा। जिनी, खुशी और प्रिंस, हम दोनों खाने जा रहे हैं, तुम चलोगी? नहीं, मुझे अभी कुछ काम है। लगता है खुशी सच में तुम्हें अपनी ओपोनेंट मानती है। जिनी, थोड़ी देर में तुम्हें स्टेज पर जाना है। मैम, जिनी जाएगी। प्रेजेंटेशन जिनी ने ही तैयार की है। अब क्या करूं? मैं कभी स्टेज पर नहीं गई। थैंक्स सभी का। अगला ग्रुप जिनी। फिर मैं जाती हूं और अपना 100% देती हूं और एक बढ़िया सी स्पीच देती हूं। कमाल कर दिया जिनी, पहली बार स्टेज पर आकर भी इतना अच्छा बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अपने काम को अच्छे से जानती थी। खुशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और प्रिंस को भी तुमसे कुछ कहना है। जिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हॉस्टल की वार्डन आंटी के हाथ में पुरानी चोट थी, इसलिए जिनी हमेशा उनकी मदद करती थी। वो इतनी अच्छी और दयालु है, लेकिन जिनी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? उसे बस थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम प्रिंस को पसंद करती हो। तुम्हारे अंदर इतनी खूबियाँ हैं, फिर भी तुम हमेशा खुद को कम समझती हो। तो क्या हम अभी अच्छे दोस्त रहेंगे? बिल्कुल, सच कहूँ तो असली डरपोक तो मैं ही थी। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। गर्मी से हवा टाइट है। तो क्या हुआ? गर्मियों में बारिश कितनी रोमांटिक होती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो सिर्फ तुम जैसे नेपाली के लिए है। यहाँ के लोग तो बारिश देखकर ऊब चुके हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरा मन सेवइयाँ खाने का है। वही तो खाना हुआ। नॉर्थ में जो भी मेन खाना है उसे खाना ही कहते हैं। हमारे नेपाल में सिर्फ चावल को ही खाना कहते हैं, नूडल्स और फन इसमें नहीं आते। और तुम लोग त्योहारों पर हमेशा मोमोज ही क्यों खाते हो? चलो सब मिलकर मोमोज का आटा बेलते हैं, फिर मस्त बैठकर खाएंगे। तुम लोग मोमोज के कवर खुद बनाते हो, हम तो रेडीमेड खरीदते हैं। सच में? हाँ सच में। तुम तौलिया क्यों ले जा रही हो? मुंह धोने के लिए। धोकर वापस पहुंचा देना। हम नेपाल में तौलिया गीला करके मुंह पोंछते हैं। हम तो पहले मुंह धोते हैं, फिर तौलिए से सुखाते हैं। ऐसा भी होता है? इससे सीलन नहीं होती? होती है। कोई बात नहीं, मजाक मत उड़ाओ। तुमने चुपके से मुझे गाली तो नहीं दी? तुमने जो दूध दिया उसमें तो स्ट्रॉ ही नहीं है। यहाँ तो पैकेट काट कर सीधे पी लेते हैं। इन लोगों की सटक तो नहीं गई? लो, एक गिलास दे देती हूँ, इसमें डालकर पी लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्ट्रॉ रख दिए हैं, तुम आराम से स्ट्रॉ इस्तेमाल करो। नॉर्थ वाले रूममेट इतने ध्यान रखने वाले होते हैं क्या? मून केक खाओगे? चाकू कहाँ है? तुम मून केक खाने के लिए भी चाकू यूज करती हो? हाँ, एक मून केक को कई टुकड़ों में काट कर खाते हैं। क्या? पूरा एक साथ खाना बहुत अजीब लगता है, टुकड़ों में खाना अच्छा लगता है। मैं तो पूरा एक साथ ठूस लेती हूँ। वाह, तुम तो कमाल हो। आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर समोसे खाने चलते हैं। सुबह शाम अभी भी गर्मी है, छाता ले लो। छाता क्या होता है? बारिश में भीगने से बचाता है। वो क्या होता है? मुझे तो सिर्फ अम्ब्रेला पता है। सब लगभग एक ही चीज है। चलो चलो चलो। हेलो भैया, मुझे एक तरबूज चाहिए। हाँ, खुद देख लो। तरबूज के साथ चम्मच है क्या? तुम परलोक से तो नहीं हो? तरबूज चम्मच से कौन खाता है? ये तो बड़ा डेंजरस लगता है। भैया, मेरी रूममेट नेपाली है, जरा अच्छे से बात कीजिए। नॉर्थ साउथ सब एक ही हैं, इतना जल्दी गुस्सा मत होइए। तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। लो, ये तुम्हारे लिए फ्री। हम नॉर्थ वाले बहुत दिलदार होते हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है। थैंक्स भैया। चलो, मैं पकड़ कर चलूंगी। तुम लोग मुझे बच्चे जैसा समझते हो क्या? जब हॉस्टल में मैं अकेली नेपाल वाली होती हूँ तो सब मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। दोस्तों, आप उठते ही सुबह सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? पसंद करता हूँ, मेरे साथ रिलेशन में आओगी? पहले कपड़े उतारो। क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? उतारो ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छे बच्चे की तरह खाओ। एक काम करो, ये हड्डी खा लो। मुझे हड्डी नहीं खानी। तुम मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। यार, मेरे घर का पिल्ला लू लगने से बीमार हो गया है। बेचारा प्रिंस, इसका तो मजाक बना दिया। कोई काम था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे छोटी सी बात है, चिंता मत करो दोस्त। लेकिन किसी को पसंद करना कोई छोटी बात नहीं होती। जिसे पसंद करो उसके सामने आने पे तो फट के हाथ में आ जाती है। कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हें उसे पटाने में मदद करेंगे। अरे तुमने सुना क्या? जिनी को प्रिंस पसंद है। जिनी और प्रिंस रिलेशन में आ गए हैं। जिनी और प्रिंस के घर वालों की भी मुलाकात हो गई। जिनी और प्रिंस ने तो शादी के कागज भी साइन कर लिए। क्या? ओह, तो तुम जिनी हो? बाप रे। आखिर ये अफवाह कौन कमीना फैला रहा है? बात तो अब पूरे कॉलेज में फैल गई है, अब क्या होगा? ये सब तुम्हारी ही घटिया सजेशन का नतीजा है। ओ हेलो, मेरे साथ जरा बाहर चलो। अरे मैंने क्या कर दिया? ये तो गड़बड़ हो गई भाई। हर कोई हमारे बारे में अफवाहें फैला रहा है। तुम्हें पता है ये किसने शुरू किया? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मुझे कोई और लड़का पसंद है और मैं नहीं चाहती कि उसे इस बारे में पता चले। सॉरी जिनी, मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे तुम्हारी रूममेट आराध्या पसंद है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। भाई, तुम्हारा ये तरीका तो जिनी को तुमसे और दूर कर देगा। मुझे पता चल गया, जिनी जिसे पसंद करती है उसका नाम सीनियर लुल्ली है। आखिर मुझ में कमी क्या है? अगर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो पहले उसकी पसंद के मुताबिक उसके करीब जाना होगा। चलो जिनी से मिलते हैं। जिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास एक आइडिया है। आराध्या को तीखा खाना पसंद है, तुम खा सकते हो? हाँ बिल्कुल, वेटर तीखी मोमोज ले आना। आराध्या को चश्मा पहनने वाले लड़के बहुत पसंद हैं। ऐसे ठीक है? अरे वाह, ये तो हीरो लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम कुछ और अच्छे कपड़े भी खरीद सकते हो। आराध्या को हरा रंग पसंद है तो यही ले लो। ये भी। आराध्या को ये सब पसंद है।
है और तुम्हें ये पसंद है? हाँ पसंद है। प्रिंस काफी रात हो गई है, मुझे भूतों से डर लगता है। ये रख लो, आज पूरा दिन मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें ये गिफ्ट। कहीं तुम्हारे अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया? मम्मी बचाओ। अरे जिनी सुनो तो। प्रिंस अंदाजा लगाओ कौन आया है। ये सीनियर लुल्ली है। अच्छा तो ये वही लड़का है जिसे जीनी पसंद करती है। भाई तुम्हारे हॉस्टल में तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन जीनी तो कमाल की माल लगती है। पिछली बार मैंने जीनी को छोटी स्कर्ट में देखा था, क्या आइटम लग रही थी। इसकी बहन की आंख, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा। तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगा, तू देख लेगा। ज्यादा होशियार मत बन साले। तुम्हें पता है इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था तो क्या मैं ऐसे ही खड़े खड़े सुनता रहता? तुम्हें आराध्या पसंद नहीं है, तुम बस मेरे बहाने का इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना? जीनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें मजा आ रहा था। आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। आई लव यू प्रिंस। दोस्तों क्या आप भी मेकअप यूज करते हो? अगर करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ये बताओ आपके घर में सबसे ज्यादा मेकअप कौन यूज करता है।